राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो कल है महाशिवरात्रि, इसलिए महाशिवरात्रि की सभी शिव भक्तों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो आप सब जो है महाशिवरात्रि का व्रत करें और भोले बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करें। तो व्रत में पूजा का बहुत महत्व है। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि किस पुष्प को चढ़ाने से भोले बाबा क्या फल देते हैं, किसकी धारा अर्पण करने से आपको किस फल की प्राप्ति होती है, और कौन से अनाज भगवान भोले को यानी कि प्रिय है और उनसे क्या फल मिलता है। तो अगर आपको मैं शिव पुराण से बता रही हूं कि जो व्यक्ति लंबी आयु की इच्छा रखता है तो उसे क्या करना चाहिए, दूब से भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। और जिसको पुत्र की अभिलाषा हो तो वो धतूरे का फूल जो है उस पर यानी कि शिवलिंग पर अर्पण कर दे। अगर सच्चे मन से धतूरे का फूल चढ़ाया जाएगा तो भोले बाबा की कृपा से संतान अवश्य होगी। लाल डंठल वाला जो धतूरा होता है वो बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। और अगर अगस्त्य के पुष्प चढ़ाए जाएं तो व्यक्ति को महान यश की प्राप्ति होती है। तो जिस जिस की कामना हो वही पुष्प भोले बाबा को अर्पण करें। अगर आप जपा के फूल चढ़ाते हैं तो उससे शत्रुओं की मृत्यु हो जाती है, यानी कि जो भी आपके शत्रु होंगे, आपके मन को व्यथित करते हैं या कष्ट देते हैं, तो वो पीड़ा भी दूर हो जाएगी। करवीर के पुष्प अगर शिवलिंग पर चढ़ाए जाएं, शिव पूजा में प्रयोग किए जाएं, तो रोगों का निदान हो जाता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। अगर चमेली का पुष्प चढ़ा दिया जाए शिवलिंग पर तो वाहन यानी कि व्हीकल की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप बाइक लेना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, तो आप चमेली का पुष्प महाशिवरात्रि के दिन अवश्य चढ़ाएं। अलसी के फूलों से जो व्यक्ति महादेव का पूजन करता है तो उसे महादेव के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा का फल भी मिल जाता है। शमी के पत्रों से पूजा करने पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर बेला के फूल चढ़ा दिए जाए तो शुभ लक्षणों वाली, शुभ गुणों वाली पत्नी प्राप्त होती है। जूही के फूलों से अगर पूजा की जाए तो घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, व्यक्ति को कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर अथाह वस्त्रों का भंडार प्राप्त होता है, अर्थात व्यक्ति को वस्त्रों की कमी नहीं रहती। लेकिन सच्चे मन से ये चीजें आपको चढ़ानी है। और अगर बिल्व पत्र चढ़ा दिए जाएं तो जो जो भी मन में कामनाएं हैं भोले बाबा की कृपा से सब पूरी हो जाती हैं। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने से व्यक्ति के घर में सुख के साथ साथ संपत्ति का भी निवास रहता है, कि सुख भी मिलता है और अपार धन भी मिलता है, यानी कि लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहती है। तो ये आपको जो है फूल आप अगर चढ़ाएंगे, जो जो आपकी इच्छा हो वैसा चढ़ा दें। अब मैं बताती हूँ किस अन्न से कौन से फल की प्राप्ति होती है। तो अगर चावल चढ़ा दिया जाए तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लेकिन चावल टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए, यानी कि चावल जो है अखंडित आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। भगवान शिव के ऊपर अगर सुगंधित यानी कि कोई खुशबू या सेंट और पुष्प आदि के साथ, कि कोई सेंट भी ले ले और फूल भी ले ले, और उसके साथ अगर श्रीफल अर्पण किया जाए और फिर धूप दिखा दी जाए या दीप दिखा दिया जाए तो
आपको पूजा का पूरा फल मिल जाता है। भोले बाबा आपका हाथ पकड़ लेते हैं, फिर आप पर कोई भी संकट नहीं आता। अगर तिलों से शिव जी की पूजा की जाए तो क्या होता है कि बड़े से बड़े पाप मान लो जाने अनजाने में आपसे हो गए हैं तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। जो द्वारा की गई शिव की पूजा से स्वर्गीय सुख में वृद्धि होती है, यानी कि आत्मिक शांति मिलती है, और जो आनंद हमने सुना है कि स्वर्ग में है वही इस लोक में मिल जाता है। गेहूं से अगर कोई पकवान यानी कि हलवा वगैरह बनाकर हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है। उससे संतान में वृद्धि होती है कि आगे मान लो पुत्र है तो पुत्र के आगे पुत्र हो जाता है, फिर पोते के आगे पोता हो जाता है, तो ये वंश वृद्धि में भी सहायक है। और अगर मूंग से पूजा की जाए तो भी व्यक्ति के जीवन में सुख रहता है, दुख के बादल कभी भी उस पर नहीं आते हैं। तो भक्ति भाव से हमें ये चीजें अर्पण करनी है। और अब बता रही हूं कि जल की धारा, दूध की धारा, घी की धारा, ये चढ़ाने से क्या होता है। तो धाराओं का बहुत महत्व है। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करके, पहले आपको पूजा करनी है, फिर जल धारा समर्पित करनी है। लेकिन याद रखना कि आप कोई भी धारा अर्पित करें तो भगवान के नामों का स्मरण अवश्य होना चाहिए। तो कोई व्यक्ति मान लो बुखार से पीड़ित है, रो रहा है, प्रलाप कर रहा है, त्राई त्राई कर रहा है, तो उसे जल की धारा अर्पण करनी चाहिए। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर नहीं भी आता है तो ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए आप जल की धारा अर्पण करेंगे, आपका ज्वर यानी कि बुखार उतर जाएगा। लेकिन ये सब महाशिवरात्रि के दिन अगर हम करते हैं तो इसका फल करोड़ों गुना मिलता है। उसके पश्चात जो है, जिस व्यक्ति के वंश में वृद्धि नहीं हो रही है, आगे बढ़ नहीं रहा है, तो घी की धारा जो है शिवरात्रि के दिन आप अवश्य अर्पण करें और फिर देखें कि कैसे वंश में वृद्धि होती है। अगर मान लो कोई नपुंसक है, उसके संतान नहीं हो रही है, तो भी घी की धारा आप शिवरात्रि के दिन जो है, शिवरात्रि की रात्रि में या दिन में कभी भी, भोले बाबा तो बोले हैं, आप अर्पण करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उसके पश्चात जो है, अगर आप के तन मन में मान लो कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, किसी कार्य में आपका मन नहीं लग रहा है, मन उचट गया है, या आप दुखी हैं, परेशान हैं, घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है, तो आप दूध की धारा अर्पण करें। लगातार दूध जो है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अर्पण करेंगे तो आपका जो है मन हर काम में लगेगा और दुख पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। अगर आप सुगंधित तेल से आप पूजा करते हैं भोले बाबा की, तो इससे आपको भोगों में वृद्धि होती है, यानी कि विषय भोग की सामग्री जो है आपको मिल जाती है, जो भी आपकी कामना हो वो पूरी हो जाती है। अगर शहद से पूजा की जाए तो राज्य क्षमा का रोग भी दूर हो जाता है, तो आप शहद अर्पण करिए। अगर किसी को ये रोग है, पीड़ा है, तो तुरंत दूर हो जाएगी। शिवजी पर अगर गन्ने का रस चढ़ाया जाए, यानी कि धारा के रूप में अर्पण किया जाए, तो संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। और अगर गंगा जल की धारा चढ़ा दी जाए तो भोग और मोक्ष दोनों ही मिल जाते हैं। तो आप जो भी, यानी कि मैंने धाराओं का महत्व बताया, पुष्प का महत्व बताया और अन्न का महत्व बताया, तो जैसी आपकी कामना हो वैसा ही जो है आप भगवान को अर्पण करके उनकी पूजा करिए, व्रत करिए, शिवरात्रि को जागरण करिए। भोले बाबा की कृपा से आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।